नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे 3 अगस्त के बिहार पुलिस के एनालिसिस करेंगे। और हम पिछले दो वीडियो में बता चुके हैं कि मतलब 30 से 35 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम लोग 50 के आसपास हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन मिलता जाएगा हम वैसे आपको एनालिसिस कराते जाएंगे, ठीक ना। तो देखेंगे आज का क्वेश्चन होगा हमारा कि पूछा था 3 अगस्त के बिहार पुलिस में कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। पूछा था 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी परिमेय संख्या पूछा था। अपरिमेय 3 संख्या थी जिसमें एक परिमेय संख्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √9/2। √9/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चे मारे थे पाई मारे थे, उसमें पाई ऑप्शन भी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। पूछा था क्वेश्चन बिहार पुलिस के 3 तारीख के परीक्षा में। जो भी भाई व्यक्ति जो दिया था परीक्षा, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा था। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन बी दिया था कि इसमें 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें एक ऑप्शन सही था, उसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है, तो विस्थापन दर्शाता है। ये क्वेश्चन पूछा था 3 तारीख को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा आक्रमणकारी आक्रमण किया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत में शासन कर रहे थे उस समय कौन सा आक्रमणकारी जो कि भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी अनुचुंबकीय पूछ रहा है, जो कि चिपकता नहीं है चुंबक के साथ, यानी चुंबक के साथ चिपकता नहीं है, उसको पूछा है नहीं। यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि सभी बच्चे ये नहीं देखते हैं और लगा देते हैं ठीक ना। तो पूछा था कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें एक तांबा था। ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक ना। 3 तारीख के परीक्षा में पूछा था कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसी की कितना % है, यानी एसी शेड्यूल कास्ट कितने % हैं, तो उसको बताना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16.6% हो जाएगा। 16.6% हो जाएगा। ये 3 तारीख के पूछ चुका है एग्जाम में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत की यूनेस्को में शामिल जैवमंडल कितना है। जैवमंडल को बताना था, जैसे कि ऑप्शन दिया था 18, 12, 18, 10, इस तरह ऑप्शन दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18, 12। जो भी भाई का था उस दिन 3 तारीख को परीक्षा था, वो अपना मिला लेंगे और देखेंगे कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज में होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज में पूछ रहा है, जिसमें स्टोरेज करता है, यानी उसको क्या कहा जाता है, माने स्टोर करके रखता है कि बाद में उसको फिर से हम लोग देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज में होता है। ऑप्शन दिया था इसी तरह ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड, तो यही सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड। जो भी भाई ये टिक किया होगा उनका सही होगा, जो नहीं किया है उनका गलत है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, सीरिया के युद्ध के समय, सीरिया एक देश है जहां पर युद्ध हुआ था, ठीक ना। सीरिया के युद्ध के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे जो कि इस्तीफा दे दिए थे, पद से इस्तीफा दे दिए थे, अपना पद छोड़ दिए थे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बशर अल असर हो जाएगा इसका सही आंसर। सीरिया के युद्ध के समय पूछेगा कौन राष्ट्रपति थे जो कि अपना पद छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, तो बशर अल असर थे, ठीक ना। सीरिया के युद्ध के समय ये था आंसर। जो भी ये टिक किया होगा उनका सही है, और जो नहीं किया है उनका गलत होगा। अगला देखेंगे, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। किताब उल हिंद के लेखक पूछा था कि कौन थे, तो अलबर्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलबर्नी हो जाएगा किताब उल हिंद के लेखक, ठीक ना। ये पूछा था, किताब से एक क्वेश्चन पूछा था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी देश में गरीबी
अशिक्षा और बेरोजगारी। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समृद्धि। यानी कोई भी देश गरीब रहता है तभी वहाँ पर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्या आती है, और जो भी देश समृद्ध रहता है वहाँ पर ये सब समस्या नहीं देखने को मिलती हैं। यानी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समृद्धि। जो देश समृद्ध हैं यानी विकसित हैं उस देश में ऐसा बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी नहीं देखने को मिलता है। कम थोड़ा सा देखने को मिलता है लेकिन उतना नहीं देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अन्नपूर्णा योजना के संबंध किससे है? अन्नपूर्णा योजना पूछा था 3 तारीख को क्वेश्चन में कि अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है। पीछे वाला परीक्षा में ये पूछ चुका है कि अन्नपूर्णा योजना कब आया था, ठीक ना? तो 2000 ईस्वी में आया था, लेकिन उसमें पूछ दिया था छोटा देश, छोटा डेट पूछ दिया था, तो उसी से संबंधित 3 तारीख के एग्जाम में पूछा है कि अन्नपूर्णा योजना के संबंध किससे है। अन्नपूर्णा योजना के संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी, निरक्षित और वरिष्ठ नागरिक के लिए ये था योजना। गरीबी, अशिक्षित और वरिष्ठ नागरिक के लिए ये योजना लाया गया था, अन्नपूर्णा योजना, ठीक ना? कब लाया गया था? तो 2000 ईस्वी में लाया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर बिहार में बनाया जाएगा या बन गया है? इसको देख लीजिएगा, मतलब अच्छे से क्वेश्चन ये नहीं मिला है, ठीक ना? लेकिन इसका सही आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक ना, बिहार में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? भारत के उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ऑप्शन में दिया था जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ये सब दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग इसका सही आंसर है। जो भी टिक किया होगा उनका 1 नंबर बनता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महासंघ के मूल कितने स्तर हैं? महासंघ के मूल कितने स्तर हैं? तो 2 हैं। क्या हैं? 2 हैं, ये 2 हैं। देखिए इतना क्वेश्चन मिला, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ठीक ना? तो हम एनालिसिस कराएं, हम बोले हैं कि 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे, और जो भी भाई दिया है 3 तारीख के एग्जाम वो अपना कर लेंगे, मिलान कर लेंगे, कई गो सही हुआ है कई गो गलत हुआ है, ठीक ना? तो सभी जिसका भी 50 या 55 या 60 के बीच हैं वो अपना रनिंग करना शुरू कर दें, और जो भी भाई का 50 से नीचे है फिर से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कट ऑफ बता रहा है कि 55 या 56 के आसपास रहेगा। जो भी 55 प्लस किया है वो दौड़ना शुरू कर दें, और जिसका नहीं हुआ है वो फिर से अपना तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 20 से 22 हज़ार फिर बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, और अपना तैयारी मजबूत करें, अगला बार सिलेक्शन में नाम करें, ठीक ना? सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।